कृष्ण जी के द्वारा गीता में अर्जुन जी ला बताई गई। यही प्रश्न भगवान श्री शिव जी से माता पार्वती जी करत है। तो भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहे कि ये समग्र कारण से भगवान ये धरा में जन्म लेकर के आते, परंतु हे पार्वती, तो भगवान के वो सुंदर सुंदर अवतार के कथा में चर्चा करे बर कहा था, जिन कारण से भगवान अन्य अन्य देह धारण करके ये धरा में आते, वो सुंदर सुंदर कथा के ऊपर चर्चा करे बर कहा था। अच्छा बात है, कथा श्रवण पान होना चाहिए। और मैं आप लोग भगवान के सुंदर सुंदर अवतार के ये कथा के ऊपर चर्चा तो करूं, पर चर्चा करे से पूर्व भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहे, जन्म एक दुई कहवो बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। भगवान के जन्म के एक दो कथा, वैसे भगवान के जन्म के अनेकों कारण है, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते का। भगवान के जन्म के अनेकों कारण हैं और समग्र कारण अपन आप में परम रहस्यमय परम विचित्र है, परंतु ऐसे दिव्य चरित्र में, ऐसे दिव्य कथा में एक दो जन्म की कथा, जन्म एक दो कहो बखानी, भगवान के जन्म के एक दो कथा के ऊपर मैं चर्चा करूं, परंतु निवेदन है सावधान। भगवान शिव जी के द्वारा माता पार्वती जी ला सावधान किए जाते दीदी। तो प्रश्न यहाँ ये उत्पन्न होते कि का भगवान के कथा श्रवण पान करे बर भी सावधानी की आवश्यकता है? तो अवश्य ही भगवान के कथा में सावधानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ही ज्यादा। चूंकि तुलसीदास जी भगवान के नाम ले में सावधानी नहीं बोले हैं। तुलसीदास जी तो भगवान के नाम के लिए बड़ा सुंदर बात कही, भाव कुभावो न कलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भगवान के नाम ला आप भाव से भजो, कुभाव से भजो, हंसते हुए भजो, रोते हुए भजो, बैठे बैठे भजो, सोए सोए भजो, जोन भी भाव से भजो, पर भगवान नाम के संकीर्तन करे में सावधानी की आवश्यकता नहीं है। पर भगवान के कथा श्रवण पान करे में अवश्य ही सावधानी चाहिए दीदी। भगवान के नाम लेवर सावधानी नहीं चाहिए, कभी भी लिए जा सकते, क्योंकि भगवान नाम के स्वभाव का है। जैसे आग के स्वभाव है, आग के स्वभाव का है दीदी? आगी के स्वभाव का है, आगी की प्रकृति है, आग के स्वभाव है जलाना। आग के संपर्क में जो भी वस्तु जाए, जो भी चीज जाए, या मनुष्य ही क्यों ना चली जाए, जला करके राख कर देना, ये आग की प्रकृति है, स्वभाव है। तो आग के स्वभाव दीदी हो जलाना, चाहे वो देखत देखत छू, चाहे आखिल मुंद के छू, जरबे करी। काबर की वो नहीं जाने की ते देख के छुअत हस के आखिल मुंद के छू, है ना? ओकर प्रकृति है जलाना, संपर्क में आने वाला हर वस्तु ल जला लेना, ये आग के स्वभाव है। तो आग के स्वभाव है, जैसे आग के संपर्क में जाने वाला व्यक्ति ला जलाना, तागी ला छुबो तो जरबे करबो, वैसने भगवान के नाम ला लेबो तो भव से तरबे करबो। आगी ला छुबो तो जरबे करबो और भगवान के नाम ला लेबो तो भव से तरबे करबो, क्योंकि भगवान नाम के भी प्रकृति यही है, प्रभाव यही है कि चाहे मनुष्य जोन भी भाव से ले, वो भव से पार लेकर के यही सज्जन। जैसे दीदी हो, गुड़ के स्वभाव है मीठा लगना, है ना? चाहे वो कतरू बेर खा, सुत उठ के खा, मंझन के खा, चाहे सांझ के खा, चाहे रात किन खा, मीठे लाग कि समय अनुरूप टेस्ट बदल जाते, नहीं बदले ना। गुड़ के स्वभाव मिठास है, बोले जतके बेर खावे उतके बेर मीठ लाग। सुत उठ के खावे तब हो मीठे लागी, मंझन के खावे तब हो मीठे लागी, शाम के खावे तब हो मीठे लगी, और रात के भी खावे तब हो मीठे लगी। समय अनुरूप होकर टेस्ट नहीं बदले दीदी, होकर स्वाद नहीं बदले। इसी तरह भगवान के नाम की भी प्रकृति है भव से पार ले जाना, चाहे वो आप जोन भी समय लो, जिन भी भाव से लो, भव से पार लेके जाए।
तो भगवान के नाम ला ले में सावधानी नहीं है, सावधानी की आवश्यकता नहीं है, पर भगवान के कथा ला सुने में अवश्य सावधानी चाहिए। और ये बात ला भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहा थे, और पार्वती जी से ये बात ला काबर कहा थे, क्या माता पार्वती जी सावधानी पूर्वक कथा नहीं सुने? बिल्कुल, पूर्व जन्म में एक बार गलती हो रही है माता पार्वती जी से, कथा से आप सब विज्ञ हो। जब माता पार्वती जी सती जी के रूप में रीश कथा सुनल गए, रीश कहाँ? एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर जान। तो एक बार माता सती भगवान शिव जी के संग में कथा सुने बर गए ऋषि, कहाँ? अगस्त मुनि के यहाँ, कुंभज जी के यहाँ कथा सुने बर तो गए ऋषि। पति के संस्कार होने के कारण कथा स्थल में गीस, पर पिता के संस्कार होने के कारण वक्ता के चरित्र में तर्क लगा थे, ये घड़ा के बेटा, ये का भगवान की कथा कही। तो वक्ता चाहे छोटे हो बड़े हो, उम्र में छोटे हो या बड़े हो, और हमारे धर्म ग्रंथ तो कहते कि ज्ञान की दो बातें अगर कोई मूर्ख से भी प्राप्त हो जाए तो अवश्य धारण कर लेना चाहिए, है ना दीदी? छोटे से छोटे व्यक्ति भी अगर कोई ज्ञान की अच्छी बात कहे तो धारण करना चाहिए। पर माता सती के साथ में यही गलती हुई कि सती मैया सोचिस कि मोर पति भोलेनाथ हवे कर ले बड़े वक्ता दुनिया में कोई है नहीं, इसीलिए तो महादेव कहे जाते, हमें ओकर धर्म संगिनी। फिर मोला ये कुंभज से कथा सुने के का आवश्यकता? नहीं सुनिस कथा, कथा में असावधानी बरतिस, और एक असावधानी के परिणाम देखो। माता सती के हृदय में भगवान श्री राम के चरित्र के प्रति भ्रम पैदा हो गया, और ये भगवान के चरित्र, भगवान के लीला बड़ा खतरनाक है दीदी। ये हमेशा भव बंधन में फंसा देने वाली है। भगवान के माया के सामने हम मनुष्य की तो बात ही छोड़ दो, देव की कौन कहे, महादेव भी जेकर प्रबल माया के प्रभाव से थर-थर कांपते, ऐसे प्रबल है भगवान की माया, जेकर से बच पाना बहुत ही असंभव है। ये साधारण से रस्सी में हम सब भी सर्प के भ्रांति हो जाते हैं, कारण क्या है? भगवान की माया के प्रभाव। जेकर लिए तुलसीदास जी लिखे हैं, यन्न माया वश्वर्ति विश्वम खिलम ब्रह्मादि देवसुर, यत् सत्वाद मृषयो भाति सकलम रज्जौ यथार्हेरभ्रम, यत् पाद पल्लव मेकमेव हि भावाम्भोधे चित्रस्वाताम, वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। तो भगवान की माया बहुत खतरनाक है, और भगवान के प्रबल माया से अगर बचे रहना है तो भगवान के चरित्र ला सावधानी पूर्वक सुनना पड़ेगा। माता सती से यही गलती हुई, भगवान के कथा में सावधानी नहीं बरती दीदी हो। परिणाम ये हुई कि भगवान के चरित्र में संशय, और भगवान के चरित्र में जब संशय उत्पन्न हुई तो परीक्षा लिए बर उतारू हो गए। भगवान श्री रामचंद्र जी के परीक्षा ली सीता जी के रूप धारण करके, और एक परिणाम का हुई, माता सतीला 4 प्रकार के अग्नि में जलना पड़ी और अंततः प्राण के भी त्याग करना पड़ी। इतना बड़े भयंकर परिणाम एक असावधानी, विचार कीजिए। इसलिए भगवान के कथा में कभी असावधानी नहीं बरतना चाहिए। भगवान के कथा में अवश्य सावधानी की आवश्यकता है, इसलिए भगवान शिव कहा था सावधान। और समग्र श्रीमद् रामचरितमानस में आप देखना, जितना भी वक्ता है, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो भगवान काकभूषुंडी जी हो, चाहे वो भगवान कुंभज हो, चाहे वो भगवान याज्ञवल्क्य जी महाराज हो, चाहे वो भगवान शिव हो, या फिर भगवान तुलसीदास जी ही क्यों ना, जितना भी वक्ता है वो हर वक्ता श्रोता ला कथा सुनाए से पूर्व सावधान करे। खबर कि भगवान के कथा में सावधानी बहुत आवश्यक है, अन्यथा एक गलती अगर हो ही, एक असावधानी अगर हो जाए तो माता सती जैसे भयंकर परिणाम भोगना पड़ सकता। इसलिए भगवान की कथा में सावधानी। मैं भी आप सबसे यही निवेदन करूं कि आगे भगवान के सुंदर सुंदर चरित्र में, अवतार के कथा में भगवान शिव जी के द्वारा माता पार्वती जी दा सुनाए जही कथा
और वो कथा में हम सब भी चर्चा करबो और कथा में आप सब भी सावधानी पूर्वक कथा सुनना। ओकर पहले एक बहुत सुंदर भजन, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हेलो 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 सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ जय जय अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला। जय जय अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला। तोरे पर भरोसा हैगा, तोरे पर विश्वास है, तोरे पर भरोसा हैगा, तोरे पर विश्वास है। मोर जिंदगी पार लगाबे यही तो बस आस है। जय जय अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला। जय जय
शंकर जन्म के दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवान। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। तो भगवान शिव जी के द्वारा श्री पार्वती जी ला बड़ा ही सुंदर कथा सुनाई जाती। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल ऋषि दीदी हो, जिकर नाम रही से जय और विजय। ये दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त ऋषि, और ये दोनों ना सारूप्य मुक्ति के प्राप्ति हुई ऋषि। वैसे मुक्ति के 4 प्रकार धर्म ग्रंथ में वर्णन आते और कई धर्म ग्रंथ में 5 प्रकार के भी कहे जाते। पहला सारूप्य मुक्ति, दूसरा सालोक्य मुक्ति, तीसरा सामीप्य मुक्ति और चौथा होते सायुज्य मुक्ति। और ये चारों मुक्ति में जो सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट प्रकार के मुक्ति है, जिनला कैवल्य मुक्ति कहे जाते। ये 5 मुक्ति के वर्णन हमार धर्म ग्रंथ में आते दीदी हो, जेमे जय और विजय ला सारूप्य मुक्ति के प्राप्ति हो रही। सारूप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति के प्रतिफल ये होते कि जिन भी भक्त ला सारूप्य मुक्ति के प्राप्ति होते, ओकर जो स्वरूप है वो हूबहू अपन इष्ट के जैसे हो जाता। जैसे मान लो अगर भगवान शिव के भक्त हो आप, और आप अगर सारूप्य मुक्ति मिल जाए तो आपके जो स्वरूप है वो हूबहू भगवान शिव जी के जैसे हो जाए। या आप आदि शक्ति माँ दुर्गा के भक्त हो और आप न मुक्ति मिल जाए तो आप सारूप्य मुक्ति, तो आपके जो स्वरूप है वो आदि शक्ति माँ दुर्गा के जैसे हो जाए। इसी तरह जय और विजय ला सारूप्य मुक्ति के प्राप्ति हो रही से, और इकर स्वरूप जो है हूबहू भगवान विष्णु के जैसे ऋषि। अब ये दोनों ला भगवान विष्णु के द्वारपाल बनाएगी। एक तो ये कर दोनों के स्वरूप जो है हूबहू भगवान विष्णु के जैसे, और पद भी इतना बड़े कि भगवान विष्णु के द्वारपाल, और रहे के सुंदर अवसर भी मिले कहाँ तो बैकुंठ में। तो इतना बड़े प्रभुत्व की प्राप्ति जब हो इस जय और विजय ला, तो अभिमान जागृत हो गए, क्योंकि ये अभिमान बहुत खतरनाक चीज है। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मदना। ये दुनिया में ऐसे कोई जन्म लेकर के नहीं आए हैं जिनका बड़े प्रभुत्व पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाए और अभिमान ना हो, क्योंकि ये दुनिया में बड़े पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद तो हर मनुष्य के जीवन में कहीं न कहीं लेश मात्र ही सही पर अभिमान अवश्य ही जागृत हो जाते दीदी। ये अभिमान बड़े बड़े ललेडू विष और दुनिया के समस्त शत्रु न जीते जा सकते, पर अभिमान एक ऐसे शत्रु है जिन जीत पाना किसी के बस की बात नहीं, अलावा सिर्फ और सिर्फ भगवान। दुनिया में अभिमान अगर कोई जीत सकते तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। भगवान के अलावा अभिमान न जीते के सामर्थ्य किसी के पास नहीं। और समग्र श्रीमद् रामचरितमानस में आप एक घटना देखना, अभिमान जब युद्ध भूमि में उतरी तो कोनो लड़े बरनी जैसे बड़े बड़े योद्धा ऋषि लक्ष्मण जी महाराज, हनुमान जी महाराज, अंगद जी, सुग्रीव जी, और ऐसे योद्धा होने के बावजूद भी अभिमान रूपी जब कुंभकर्ण युद्ध भूमि में लंका के रण आंगन में उतरी तो कुंभकर्ण से लड़े वर कोनो आगे नहीं बढ़े, कोई नहीं। विचार करके देखो, कुंभकर्ण से युद्ध करे वर आखिर कोनो जैस का बरनी,
तो कारण यही है, कुंभकर्ण जो है वो तामसिक अभिमान के स्वरूप है, और ऐसे अभिमान ला जीत पाना केवल और केवल ईश्वर के बस की बात है, और अलावा किसी और के। और यही कारण है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा कुंभकर्ण के मर्दन। तो ये अभिमान बहुत खतरनाक चीज है। दुनिया के सब शत्रु ला जीते जा सकते दीदी हो, काम ला वैराग्य के द्वारा जीते जा सकते, क्रोध ला शांति के द्वारा जीते जा सकते, लोभ ला दान के द्वारा जीते जा सकते, असत्य ला सत्य के द्वारा जीते जा सकते, अधर्म ला धर्म के द्वारा जीते जा सकते। पर अभिमान एक ऐसे शत्रु है जिन ला जीत पाना संभव ही, भगवान के अलावा कोई जीत ही नहीं सकते। ऐसे खतरनाक चीज है ये अभिमान। इसलिए जीवन में अभिमान तो होना नहीं चाहिए, पर जय और विजय के जीवन में अपार अभिमान की वृद्धि हुई कि हम भगवान विष्णु के द्वारपाल, हमार स्वरूप भी भगवान विष्णु जैसे, हम भी वैकुंठवासी, ऐसे अभिमान। पर एक संत बड़ा सुंदर बात कही थी, जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तू गुमा न कर। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तू गुमा न कर। बुलंदियां छू हजार मगर उसके लिए कोई गुनाह न कर। बुलंदियां छू हजार मगर उसके लिए कोई गुनाह न कर। 5 तत्वों से बना सामान है तू, 5 तत्वों से बना सामान है तू, कुदरत का भेजा हुआ एहसान है तू। 5 तत्वों से बना सामान है तू, कुदरत का भेजा हुआ एहसान है तू। अपनी ताकत अपनी दौलत पे गुरूर न कर, कब मिट जाएगा इतना आसान है तू, कब मिट जाएगा इतना आसान है तू। इसलिए प्रभु के चरणों में अनजाना मन लगा, किस गफलत में पड़ा है कितना नादान है तू, किस गफलत में पड़ा है कितना नादान। इसलिए अभिमान तो होना नहीं चाहिए, पर जय और विजय के जीवन में अपार अभिमान की वृद्धि। एक बार की घटना है, 4 मुनि कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ पहुंचे, जिनका नाम है सनकादिक मुनि। ये चारों मुनि कुमार सगे भाई हैं और ये मन हमेशा कुमार अवस्था में रहते दीदी, जिन्हें सनकादिक मुनि के नाम से जाने जाते हैं। ये चारों मुनि कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ पहुंची, तो भेंट काकर से हुई, जय और विजय से। चारों मुनि कुमार जय और विजय से हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक याचना करी कि हम भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आए हुए हैं, आप जाओ और भगवान विष्णु ला ये बात की सूचना दो कि सनकादिक मुनि आपके दर्शन के लिए आए हुए हैं। चारों मुनि कुमार के वचन सुनकर के जय और विजय अभिमान भरे स्वर में कहे कि अरे वो भगवान विष्णु और हमार में का अंतर है। जैसे भगवान विष्णु दिखते वैसने तो हमन भी दिखथन, और अगर भगवान विष्णु वैकुंठ में रही थे तो हमन भी तो वैकुंठ में रही थे, और हम भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं, तो हमारा स्वरूप भगवान विष्णु के स्वरूप के जैसे ही हो वो है। तो भगवान विष्णु के दर्शन लाभ करे में जो फल की प्राप्ति हो ही वो हमारे दर्शन से भी प्राप्त हो सकते, इसलिए हमारे दर्शन करो। ऐसे अभिमान से चारों मुनि कुमार पुनः विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके निवेदन कर इसकी देखो, हम भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आए हुए हैं और आप जाओ और भगवान विष्णु ये बात की सूचना दो। पुनः जय और विजय चारों मुनि कुमार के वचन अवहेलना करते हुए एक ही बात की कि हमार में और विष्णु जी में का अंतर है। जैसे वो दिखते इसने हमन भी दिखते, पर मैं कहता हूँ दीदी हो, चरित्र स्वरूप एक जैसे हो जाने से चरित्र जो है एक जैसे नहीं हो जाए। स्वरूप एक जैसे हो जाए से कोनो व्यक्ति के चरित्र एक जैसे नहीं हो जाए। वैसे तो रावण भी साधु बने ऋषि, तो का रावण साधु है? जब माता सीता के हरण करे वर्गीस तो रावण साधु बने ऋषि, तो का रावण साधु है? यही बात कोनो रावण से पूछिस कि कस रावण दुनिया में अनेकों स्वरूप से कोई अन्य स्वरूप धारण करके चले जा रहे, माता सीता ला हरण करे बरते साधु काबर बने? तो रावण एक बड़ा जबरदस्त बात की, बहुत सुंदर बात की। रावण की साधु बने में कठिनाई थोड़ी है, साधु होए में कठिनाई, और ये बिल्कुल सत्य बात है। आज के परिवेश में साधु बने में कोई कठिनाई नहीं है दीदी हो, साधु होए में कठिनाई है।
साधु बने बर ज्यादा से ज्यादा का करे बर लागी। भगवा कपड़ा पहन लो, रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडल, माथे में चंदन, हर कोई देखने वाला अपना साधु कहे। तो साधु बने में कोई कठिनाई है नहीं है, पर साधु जैसे रहे में कठिनाई है, साधु होए में कठिनाई, साधु बने में। चंदन लगा के भाल पे गौओं को बेचते हैं, सोने की देव प्रतिमा ज्वाला में फेंकते हैं। आज समाज में इसने साधु है काल नेमी की तरह।